बढ़ रहा है। अब यूरिक एसिड क्यों बढ़ता है? जब व्यक्ति अल्कोहल ज्यादा ले रहा है या प्रोटीन इंटेक ज्यादा है। तो डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं उसको कि भाई यूरिक एसिड बढ़ रहा है तो आप प्रोटीन इंटेक कम लो, आप जो है अल्कोहल नहीं लो, प्रोटीन कम लो, नॉनवेज मत लो, तो उनका यूरिक एसिड कम होगा। इसी प्रकार से मोटापा है जो हम बात कर रहे हैं कि मोटापा जो है सारा गेम है कैलोरी का। तो कैलोरी कम लो, लोग कैलोरी फूड खाओ, और ये बेस्ट है। तो एक बहुत ही अच्छा जो है प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया, जो वेट मैनेजमेंट पैकेज है वो बहुत ही बेहतरीन है। जो हमारा इसमें 3 प्रोडक्ट बेसिकली हैं। एंड ये जो है एक गट नरिशिंग मील रिप्लेसमेंट है, एक एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन मिक्स है, और एक लीन मेटाबॉलिक मिक्स है, और एक शेकर इसके साथ आपको दिया गया है। तो ये बेसिकली जो है कंसेप्ट है कि भाई हम कम से कम अच्छे रिजल्ट्स के लिए 3 महीने का 4 महीने का हम कोर्स करें, और अपनी ईटिंग हैबिट को सही करें, और अपना थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हमको मिलेंगे। आइए इस सप्लीमेंट को समझते हैं हम लोग। तो पहला है गट नरिशिंग मील रिप्लेसमेंट। इसका कंसेप्ट क्या है कि हम जो हमारा जो इंडियन खाना है, कंसेप्ट ये है कि हम कैलोरीज बहुत ले रहे हैं। जैसे हमने देखा कि भाई अगर चावल एक कटोरी खाएंगे तो हम 100 ग्राम चावल खाएंगे तो 100 से ऊपर कैलोरी हो जाएंगी। रोटी खाएंगे तो उसमें कैलोरी हो जाएगी, है ना। हर चीज में कैलोरी ज्यादा हम लोग ले रहे हैं। तो इसलिए जो इंडियन फूड है वो एक मील 400-500 कैलोरी का हो जाता है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि बट कई लोग क्या करते हैं, वो डाइट डाइट करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो भूखे रहना शुरू कर देते हैं। तो जब आप भूखे रहना शुरू कर दोगे, तो एक तो आपकी बॉडी आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देगी। मेटाबॉलिज्म मतलब पाचन, फूड जो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने के बाद उसका जो नरिशमेंट में बनता है उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है। अब अगर आप भूखे रहेंगे तो आपकी बॉडी क्या करती है, वो उस हमारे दिमाग में एक क्लॉक है, एक घड़ी है। जब हम टाइम से नाश्ता करते हैं, सपोज आप 9 बजे नाश्ता करते हो तो 9 बजे आपको भूख लगने लग जाती है। आप 1 बजे लंच करते हो तो 1 बजे भूख लगने, क्योंकि ब्रेन की क्लॉक है। तो जब आप टाइम से खाना नहीं खाते हो, तो आपके ब्रेन को लगता है यार मेरे मालिक को जो है खाना नहीं मिल रहा है। तो वो सोचता है यार मेरे मालिक को खाना नहीं मिल रहा, तो जो भी बॉडी में फैट है उसे स्टोर करके रखो, उसको उसको बॉडी में समा के रखो। जैसे पोलर बियर आपने देखा ना, जो सफेद भालू अंटार्कटिका में रहता है, वो 6 महीने जागता है और 6 महीने सोता है। मगर जब वो 6 महीने जागता है तो इतना खाता है कि उसकी पूरी बॉडी में चर्बी भर जाती है, और इतनी चर्बी को लेके वो सो जाता है 6 महीने तक। वो 6 महीने तक कुछ नहीं खाता, और धीरे धीरे वो चर्बी उसकी घुल जाती है उसकी, जो है, और वो पतला सा होके बाहर निकलता है। ठीक है। ये बहुत तो इसलिए कभी भूखे मत रहिए, क्योंकि भूखे रहने से क्या होगा, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। हमें लो कैलोरी लेनी है, मगर न्यूट्रिशन पूरा लेना है। इसलिए प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है, फैट लेना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर जो इस मील रिप्लेसमेंट का मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी एक मील, जैसे आपने ब्रेकफास्ट के बदले इसको ले लिया, या आपने डिनर के बदले, जैसे बोलते हैं ना डिनर हमेशा हल्का लेना चाहिए, सबसे हल्का जो हमारा मील होना चाहिए वो डिनर होना चाहिए। तो आप डिनर के बदले इसको ले सकते हैं। अब इसमें क्या दिया गया, इसमें प्रोटीन लिया गया 5 प्लांट सोर्सेस से, मटर से, पी से, इसको राइस से लिया गया है, चावल से, मूंग मूंग से लिया गया है, सोयाबीन से लिया गया, ओट्स, है ना। ओट्स जो है बहुत ही अच्छा फाइबर इसके अंदर होता है। तो इनसे प्रोटीन लिया गया है। तो एक तो प्रोटीन आप ले रहे हो, फिर इसमें आलमंड बादाम है, इसमें चिया सीड्स हैं, चिया सीड्स जो है बहुत अच्छे होते हैं कोलेस्ट्रॉल के लिए। इसमें फ्लैक्स सीड है जो कोलेस्ट्रॉल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें कोकोनट क्रीम है, कोकोनट आपको मॉइस्चराइज करता है। इसमें ग्वार है, ग्वार की फली जो है बहुत अच्छी होती है, फाइबर होता है। और इसके अंदर स्पिरुलिना है, स्पिरुलिना आप जानते हैं नरिशमेंट करता है। इसमें मोरिंगो है, मोरिंगो जो है हमारे नींद की साइकिल को अच्छा करता है, डायबिटीज के लिए अच्छा होता है। इसमें खजूर है, खजूर आप जानते हैं मॉइस्चराइज करता है, नरिश देता है, नेचुरल शुगर देता है। यस। उसमें पपाया है, पपीता है, पाइनएप्पल है, यानी कि फ्रूट्स भी आ रहे हैं। ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट भी है। ग्रीन टी आप जानते हो कि थर्मोजेनेसिस करता है, यानी कि कैलोरीज को बर्न करता है। हल्दी से करक्यूमिन है, करक्यूमिन आप जानते हो एंटी इन्फ्लेमेटरी, स्वेलिंग दूर करता है। गार्सिनिया कैम्बोजिया है,
गार्सिनिक मुझे हम सब जानते हैं कि ये 3 तरीके से वजन को घटाता है। ये ओवर ईटिंग को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, और कार्बोहाइड्रेट को फैट में कन्वर्ट नहीं होने देता। उसके अलावा जो है इसमें मिनरल्स है, क्रोमियम जैसे है, बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स हैं। अश्वगंधा है, अश्वगंधा जो है हमको इम्यूनिटी बढ़ाता है। अश्वगंधा हमारी बॉडी में एनर्जेटिक रखता है हमको, क्योंकि ज्यादातर लोगों को बार बार भूख कब लगती है, जब उनकी शुगर लेवल डाउन होती है, उनके एनर्जी कम, जब हमारी एनर्जी कम होती है हम बोलते हैं चलो कुछ खा लें। तो अश्वगंधा हमारी बॉडी में एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है। कोको, कोको जो है ये बॉडी में जो है वेट लॉस में काम करता है। ग्रीन कॉफी जो है ये वेट लॉस में काम करती है। और इसके अलावा प्रोबायोटिक्स है, जैसे हमने बात करी थी कि प्रोबायोटिक्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को, पाचन को, नरिशमेंट बॉडी में एब्जॉर्ब होए उसको बढ़ाते हैं। तो देखिए कंसेप्ट वही है कि साहब आपने क्या करा कि आपने इतने सारे स्रोतों से प्रोटीन भी ले लिया, कार्बोहाइड्रेट भी ले लिया, यस, प्लस आपने कैलोरीज बहुत लो कर ली ये इसमें, और आपने जो है हर तरह का विटामिन, मिनरल और सब चीजें एक साथ ले ली। तो आपका न्यूट्रिशन कम नहीं हुआ, मगर फायदा क्या हुआ कि आप जो है कैलोरीज, इसको दो तरीके से ले सकते हो। या तो आप फैट फ्री मिल्क में ले लो, तो करीब 250 कैलोरी के आसपास आपके हो जाएंगे। या फिर आप पानी में ले लो, अगर आप पानी में लोगे तो केवल 125 कैलोरीज आपको मिलेंगी। अब जहां हम एक नॉर्मल फूड में 500 कैलोरी लेते हैं, वहां पर हमें 125 कैलोरी मिल रही है, यानी कि कैलोरी तो हमने कम कर दी अपनी, नंबर वन। दूसरा हमने क्या करा कि न्यूट्रिशन को हमने बढ़ा दिया, तो हमें न्यूट्रिशन पूरा मिल रहा है इतने सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ, मगर कैलोरी कम होगी तो हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी, हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, हमारी बॉडी का निर्माण अच्छा होगा, मगर हमारी बॉडी से फैट कम होगा, क्योंकि हमने कैलोरीज कम कर। ये इसका बेसिक कंसेप्ट इसका जो है, ये इसका फायदा है। ठीक है फ्रेंड्स। सो इसका फायदा क्या है, अगर हम कंपिटिटर्स की बात करें तो यहां पर हम दोनों काम कर रहे हैं कि हम कैलोरी को रिडक्शन कर रहे हैं, कैलोरी को कम कर रहे हैं, पर मेटाबॉलिज्म को बढ़ा रहे हैं, पाचन को बढ़ा रहे हैं। और बहुत सारे कंपिटिटिंग प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि वो केवल कैलोरी को कम करते हैं, पाचन को तेज नहीं कर रहे हैं। फिर इसमें प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक है, जैसे हमने बहुत सारे जाना है कि प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक जो है हमारे फूड के नरिशमेंट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, गट हेल्थ को अच्छा करते हैं। इसमें 4 हैं, मगर और कंपटीशन में कोई नहीं होता। इसमें 5 प्रोटीन सोर्स हैं। देखिए प्रोटीन, हमारे शरीर को 20 तरह के अमीनो एसिड चाहिए होते हैं, और ये अमीनो एसिड जो है हमको प्रोटीन से मिलते हैं। मगर ये अमीनो एसिड एक ही तरह के प्रोटीन में सारे नहीं होते। किसी प्रोटीन के सोर्स में कोई अमीनो एसिड होता है, किसी में कुछ होता है, कोई सोया में मिलेगा आपको, कोई मटर में मिलेगा, कोई अलग अलग चीजों में मिलेगा, यस, कोई चावल में मिलेगा, कोई गेहूं में मिलेगा, इस तरह से होता है। तो यहां पर हमने क्या करा कि हमने 5 डिफरेंट सोर्स से प्रोटीन लिया, जिससे कि अलग अलग तरीके अमीनो एसिड हमको मिल रहे हैं। कंपटीशन में वो 1 से 2 होता है, प्लस इसमें 15 विटामिन और मिनरल्स हैं जो औरों में नहीं है। और ये ग्लूटेन और लैक्टोज फ्री है। ग्लूटेन जो है ये उन लोगों के लिए होता है जिनको एलर्जिक है, जैसे ग्लूटेन होता है गेहूं के अंदर। तो आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हो रहे हैं जिनको ग्लूटेन एलर्जी है, वो गेहूं का कोई भी पदार्थ लेते हैं तो उनको एलर्जी हो जाती है, या और या फिर लैक्टोज, लैक्टोज मतलब बहुत सारे लोग आजकल ऐसे भी हैं जिनको दूध से एलर्जी। अब दूध की एलर्जी क्यों हो रही है, क्योंकि उनको प्योर दूध तो मिल ही नहीं रहा है ना। बहुत सारी मिलावट है दूध के अंदर, प्योरिटी तो है ही नहीं आज के दौर में, और ज्यादातर लोग सब पैकेज दूध पी रहे हैं। तो लैक्टोज इंटॉलरेंट है लोग, दूध तो दूध से और गेहूं से इंटॉलरेंट है। अब इसमें दूध और गेहूं को यूज नहीं किया गया है, तो इसलिए उनको भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस तरह के बेहतरीन, बहुत अच्छी रिसर्च और बहुत अच्छी सोच जो है इसके अंदर डाली गई है। तो कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है जी मैं डायबिटिक हूं, मैं क्यों ले सकता, बिल्कुल ले सकते हैं आप, है ना। क्योंकि हमने तो कैलोरी उल्टी रिड्यूस करी है। अब डायबिटिक पेशेंट के साथ दिक्कत क्या होती है कि उनको जो है बार बार भूख लगती है। बार बार भूख क्यों लगती है, क्योंकि ग्लूकोज बॉडी यूज नहीं कर पाती। तो जब बॉडी ग्लूकोज यूज नहीं कर पाती तो बॉडी क्या करती है, तो व्यक्ति खाना तो खा रहा है, मगर उस खाने से उसे ग्लूकोज एनर्जी नहीं मिल पा रही। तो जब बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही तो बॉडी कह रही और खाओ। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट का बहुत कई बार क्या होता है कि उनका वजन बढ़ जाता है,
क्योंकि वो बार बार ओवर ईटिंग हो जाती है उनकी। तो इसलिए इसलिए इसके अंदर एक कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है। जो थोड़ी सी मिठास है वो जो मीठी नीम बोलते हैं हम, स्टीविया, स्टीविया है। स्टीविया एक नेचुरल रूप से मीठा होता है, एक प्लांट होता है जो हमें मिठास देता है, मगर उसके अंदर कैलोरीज नहीं होती। वो इसके अंदर है, कोई एडेड शुगर इसके अंदर नहीं है ना। और ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज फ्री है, तो बहुत ही बेहतरीन सप्लीमेंट जो है। तो हमें एक चम्मच लेनी है, और ये जो है हमारा, ये प्रोडक्ट हमारा करीब 15 दिन तक ये चलता है हमारा प्रोडक्ट। तो 15 दिन का इस प्रोडक्ट का खर्चा करीब 500 रुपए के आसपास, मेरे ख्याल के आसपास इसका होता है ना। तो ये इसका ये एक बेहतरीन जो है प्रोडक्ट हमारा। सो इसके अंदर आपको कौन सी अच्छी, जरा चैट में लिखेंगे, कौन सी अच्छी बेहतरीन यूएसपी आपको इस प्रोडक्ट की लगी, जो बेहतरीन आपने जाना, जरा चैट में मैं लिखूंगा, चाहूंगा कि आप लिखें इसको। ठीक। और इसके एफएक्यू मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या है, कि क्या डायबिटिक पेशेंट ले सकता है? ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर एडेड कैलोरीज नहीं है, कैलोरीज इसके अंदर कम है, मील रिप्लेसमेंट है। डायबिटिक पेशेंट को नरिशमेंट चाहिए होता है, क्योंकि उनको बार बार यूरिन जाना पड़ता है। जब वो बार बार यूरिन जाते हैं तो उनको विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है ना। ये सारी चैलेंज उनके अंदर हो जाता है। गोपाल जी बोल रहे हैं 5 सोर्स ऑफ प्रोटीन, यस 5 सोर्स ऑफ प्रोटीन इसके अंदर है। रिंकी बोल रही है नो एडेड शुगर है, ग्लूटेन फ्री है, और लैक्टोज फ्री है। तो ऐसे लोग जिनको एलर्जिक है, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। तो बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन रिंकी ने और गोपाल जी ने करा है। यस। और ये एज पर गवर्नमेंट नॉर्म एफएसएसआई सर्टिफाइड है, ये आईएसओ सर्टिफाइड प्लांट में बन रहे हैं, कोई एडेड शुगर नहीं इनके अंदर है ना। और दिन में आप एक बार इसको रिप्लेस कर सकते हैं, और प्लांट प्रोटीन इसके अंदर है। गोपाल जी बोले कोई सिंथेटिक प्रिजर्वेटिव नहीं है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारा ये है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मील रिप्लेसमेंट है, यानी कि आप जो है इसको जो है आप अपना ब्रेकफास्ट के बदले इसको ले सकते हैं, दूध में डाल लीजिए। कोशिश करिए फैट फ्री दूध यूज करें, या उसकी मलाई निकाल के, दूध की जो है, जैसे रात को हम जब रखते हैं दूध की, सुबह को मलाई निकाल लीजिए, और मलाई निकालने के बाद वो फैट फ्री दूध में आप पी लीजिए, या फिर आप पानी में भी पी सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अनिल नौटियाल जी 5 बोल रहे हैं, 5 सोर्स ऑफ प्रोटीन, डायबिटीज वाले भी ले सकते हैं। चांदनी जी बोल रहे हैं फुल मील विद लेस कैलोरी, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है चांदनी जी आपका, कि पूरा न्यूट्रिशन है मगर कैलोरीज कम है। बहुत बहुत सही आपका है ना। ये इंपॉर्टेंट है। फिर जो है, और इसमें कितना वजन हम कम कर सकते हैं? देखिए एक चीज बड़ी ध्यान करिए आप, है ना। एक चीज बिल्कुल ध्यान करिए, कई लोग आपको बोलेंगे अरे मैं एक महीने में कितना वजन मैं कम कर सकता हूँ, क्या मैं 5 किलो 10 किलो वजन कम कर सकता हूँ? अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा तेजी से अपना वजन घटाने की कोशिश करेगा, तो उसमें क्या है कि बॉडी जो है ना उसकी, जैसे कई लोगों को देखा ना, उनकी स्किन लटक जाती है, एकदम से वेट लूज करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को आदत है उतने फैट की। तो जो सही वेट लॉस होता है वो 2 से 2.5 किलो 3 किलो पर मंथ होता है, ये बिल्कुल सही वेट लॉस होता है। और एक बार वेट लॉस होना शुरू हो जाए तो फिर वो होता रहता है ऑटोमेटिकली, है ना। एक बार आपने कैलोरी डेफिसिट कर दिया, यानी कि आपने कैलोरी का खर्चा बढ़ा के रखा, और कैलोरी का इनपुट आपने कम करना शुरू कर दिया, तो आपका वजन कम होने लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर किसी को भी ये मत करिए कि 10 15 20 किलो हमें महीने में कम करना है, क्योंकि बॉडी के अंदर वीकनेस हो जाएगी उसको, नंबर वन। और बॉडी टोन नहीं होगी, लटक जाएगी, है ना। तो बॉडी को टोन धीरे धीरे उसका लूज करना आइडियल होता है, 2 से 3 kg हमारा मंथली बेसिस पे कम हमें करना है ना। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा फ्रेंड्स एक दूसरा, तो ये हमारा था मील रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट, जो जिसपे हमने बात करी। तो ये पहला प्रोडक्ट है हमारा। जैसे गोपाल जी बोल रहे हैं कंप्लीट कॉम्बिनेशन है, जिसमें फ्रूट्स है, नट्स है, बादाम, चिया सीड्स, है ना। ये सारी चीजें, इसके अंदर फ्लैक्स सीड वगैरह लोग खाते हैं, विटामिन है, मिनरल्स हैं, प्रीबायोटिक है, प्रोबायोटिक है। सो बहुत ही बेहतरीन। तो ना केवल हमारा प्रोडक्ट आपको पूरा नरिशमेंट दे रहा है, कैलोरीज कम दे रहा है, और पाचन बढ़ा रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ा रहा है, प्रोबायोटिक्स भी है, प्रीबायोटिक्स भी है, तो बहुत ही बेहतरीन है। उसके अलावा फिर दूसरा एक जो दूसरा प्रोडक्ट इस पैक के अंदर है, यह है एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन मिक्स। इसको समझते हैं कि ये क्या है। और इसके अंदर भी जो है
5 प्लांट सोर्स वही लिए गए हैं। इसके अंदर भी प्रोटीन है हमारे, बादाम, चिया सीड, फ्लैक्स सीड, कोकोनट क्रीम, है ना, पपाया, पाइनएप्पल, जिंजर, ग्रीन टी, करक्यूमिन, वही सब चीजें इसके अंदर हैं। इसके अंदर भी सेम चीजें हैं। एंड इसको कब लेना है? ठीक। ये क्या होता है हमारा जो है, इसका बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट इसका ये होता है कि हम जो है जैसे शाम को जो है, कई लोगों को जो है जनरली सभी के साथ ऐसा होता है कि 5 बज गए, है ना, शाम को 5 बज गए, 6 बज गए, तो हमें क्या होता है, ना तो वो डिनर का टाइम होता है, मगर उस टाइम भूख लग जाती है क्योंकि 1 डेढ़ बजे लंच किया। अब रात को 7 8 बजे 8 बजे खाना खाएंगे, कई लोग तो बहुत लेट खाते हैं, तो बीच में 5 6 बजे 7 बजे भूख लग जाती है। अब उस टाइम आदमी क्या कहता है, चलो यार घर में जा रहा हूँ, चाय के साथ मैं ब्रेड ले लूंगा, यस चलो यार कुछ पैटीज खा लेते हैं, समोसा खा लेते हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने कैलोरीज ले ली मगर नरिशमेंट कुछ नहीं लिया। अब समोसे में तो आप जानते हैं तला हुआ है, कैलोरीज हैं, तेल में तला हुआ है, वो तेल कितनी बार उनकी कढ़ाई में पकता है, तो हम लोग जानते हैं कि उस जब, क्योंकि किसी भी तेल को जब आप दोबारा पका लेते हैं तो वो ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है उसका, क्योंकि तेल को एक बार पका लिया तो दोबारा उसको नहीं पकाना चाहिए, क्योंकि फिर उसमें फ्री रेडिकल बनने शुरू हो जाते हैं। और जो हलवाई की कढ़ाई तो आपने देखा ही है कि सुबह को जब तेल चढ़ता है एक बार, तो फिर वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता रहा है। तो एक तो वो नुकसानकारक हो गया, दूसरा वो तेल भी जो है अच्छी क्वालिटी के यूज नहीं करते, फिर उसमें आलू आ गया, तो उसमें केवल कैलोरीज है। ब्रेड जैसे हमने बात करी, अब 2 स्लाइस की ब्रेड की लेंगे तो उसमें भी कैलोरीज हैं और न्यूट्रिशन नहीं आया। तो ये जो अब हम ये जो हमारा दूसरा जो प्रोडक्ट है, एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन मिक्स जो है, इस ये क्या करेगा, ये आपको उस वक्त जब हमें भूख लग रही है मगर हमें जंक नहीं लेना है, तो ये हमको जो क्या करेगा, ये पूरे प्रोटीन देगा, विटामिन देगा, मिनरल देगा, अश्वगंधा देगा जो हम एनर्जी को बिल्ड करेगा, कोको पाउडर देगा, सब कुछ देगा, ग्रीन कॉफी देगा, ग्रीन देगा, वो देगा, मगर कैलोरी कम देगा। तो हमने फिर नरिशमेंट लिया मगर हमने कैलोरीज नहीं ली। तो ये कब लेना है, जब आपको लगता है मेरा एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, मेरे को कुछ ना कुछ अभी खाना पड़ेगा, है ना, तो उस वक्त 5 बजे 6 बजे जब भी आपको लगता है कि यार मेरा गैप हो गया, अब मैं खाना भी नहीं खा सकता, तो इस वक्त पे आपको ये एनर्जी डेंस न्यूट्रिशन मिक्स लेना है। तरीके दोनों हैं, या तो पानी में ले लीजिए 250 ml, या फिर आप जो है इसको जो है दूध में, मैं फिर से बोलूंगा कि दूध में जो है आप फैट को, मलाई को निकाल के फैट फ्री टोन दूध लेंगे तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है इसके अंदर। वंस अ डे, ये हमारे जो तीनों प्रोडक्ट है वंस अ डे ही लेने हैं आपने, है ना। इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई शुगर, एडेड शुगर नहीं है, नेचुरल स्वीटनर है, स्टीविया जो टेस्ट देगा इसको, कोको है टेस्ट रहेगा इसका, ग्लूटेन फ्री है, लैक्टोज फ्री, ये प्रोडक्ट है। उसके बाद फिर जो है इसका डिफरेंस क्या है, ये स्ट्रेंथ बढ़ाएगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, एनर्जी देगा, और लैक्टोज और ग्लूटेन फ्री है, यानी कि जिनको दूध से एलर्जी है या गेहूं से एलर्जी है उनके लिए भी अच्छा है। 28% प्रोटीन है इसके अंदर, कंपटीशन में केवल 15% होता है। 15 विटामिन और मिनरल हैं जो औरों में ज़्यादातर नहीं होते। कोई एडेड शुगर नहीं है, कईयों में एडेड शुगर होती है। जैसे बच्चों के बहुत सारे ड्रिंक्स बाजार में आते हैं, और उन ड्रिंक्स में आप जानते हैं कि जब देखते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, बहुत ज़्यादा शुगर होती है, इसलिए बच्चों में मोटापे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट हमारा है, दूसरा प्रोडक्ट। फिर हम जो है तीसरे प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। ये मेटाबॉलिक मिक्स है। ये जो है मेटाबॉलिक मिक्स क्या करता है कि जो भी हमने खाना खाया उसका पाचन बढ़ाता है और फाइबर देता है। जैसे फाइबर फ्रेंड्स बहुत जरूरी है बॉडी के लिए। फाइबर क्यों है, एक चीज बोलते हैं कि जब हम खाना खाते हैं तो एकदम से हमारा शुगर स्पाइक होता है, तो जब उसको चेक किया जाता है तो एकदम से शुगर बहुत तेजी से ऊपर बढ़ता है ना। तो ये इस तरह के चीजें जो है बॉडी में, जैसे ही शुगर बहुत बढ़ता है तो इंसुलिन ज्यादा रिलीज होता है ना। अब अगर हम हाई ग्लूकोज वाली चीजें खाते रहेंगे, अभी पहले खाना खाया, खाने के बाद जो है हमने आम खा लिया, आम से और ग्लूकोज मिल गया, फिर आदमी कहता चलो यार एक गुलाब जामुन भी हो जाए,
तो जब ये इस तरह की हम चीजें खाते हैं तो शुगर हमारी बॉडी में स्पाइक, एक झटका मारता है ऊपर की ओर। और जैसे जैसे शुगर इस तरह से ऊपर नीचे होता है तो इंसुलिन जो है बॉडी में ऊपर नीचे ज्यादा होता है, और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि जो फूड है उसका ग्लूकोज एकदम से रिलीज ना हो, सस्टेन रिलीज हो, धीरे धीरे रिलीज हो। ये कब होगा? जब हमारे उसमें फाइबर ज्यादा होगा। इसलिए ये जो प्रोडक्ट रेकमेंड करा गया है, ये खाने के किसी भी एक जैसे आप लंच के आधे घंटे बाद आप लीजिए इसको। यस, ब्रेकफास्ट लंच या डिनर जो है किसी के भी आधे घंटे बाद ले लीजिए। इसमें क्या है, मकई मकई जो है, मेज होता है मकई, उसका उसका फाइबर है। जैसे आपने देखा ना, मक्के के छिलके में एक फाइबर सा होता है वो। तो जब ये आप फाइबर लेते हैं, प्लस इसके अंदर जो है आपके प्रोबायोटिक्स हैं और डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो जब आप ये लेते हो तो इसका फायदा क्या होता है कि ये आपको बल्कीनेस देता है, ये फाइबर देता है। जब फाइबर आपके खाने के साथ मिक्स हो जाता है तो ये क्या करता है, आपके खाने की ग्लूकोज को एकदम से रिलीज नहीं करता, वो सस्टेन रिलीज करता है, धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होता है। और जब बॉडी में धीरे धीरे ग्लूकोज रिलीज होता है तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब भी हो जाता है। क्योंकि एक साथ 500 कैलोरी रिलीज होगी तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। मगर जब सस्टेन रिलीज होगा, धीरे धीरे रिलीज होगा, तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। और फाइबर का यही बहुत अच्छा काम है। और जब हम फाइबर लेते हैं तो फाइबर लेने से हमें फायदा होता है कि बल्कीनेस रहता है, मतलब पेट में लगता है यार कुछ है, तो हमें भूख दोबारा से नहीं लगती। अब आप कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, नरिशमेंट तो मिला नहीं, थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाएगी आपको, है ना। मैदे वाली चीजें बहुत सारे ले लीजिए। अब जैसे हमारी बॉडी को षट रस चाहिए होता है, 6 रस: मीठा, नमकीन, कड़वा, खट्टा, कषाय। कई बार हम एक चीज खा लेते हैं पर मन करता है कुछ मीठा हो जाए। क्यों? क्योंकि बॉडी को मीठे वाला रस नहीं मिला, षट रस, 6 रस नहीं मिले। कई बार हम मीठा ज्यादा खा लेते हैं तो हम बोलते हैं यार कुछ नमकीन खाना, बहुत मीठा हो गया। क्यों? अब बॉडी कह रही है भैया आपने 6 रस में से मीठा रस तो ले लिया, थोड़ा सा नमकीन तो ऐड करो। तो ये षट रस बहुत जरूरी है। यस। तो इसलिए ये बहुत अच्छा जो है, जो सप्लीमेंट है, जिसके अंदर एसिडिटी रेगुलेटर है, यानी कि हमारा एसिड लेवल बैलेंस रहे। यस। और इसके अंदर फाइबर है मकई का, जो हमें बल्कीनेस देगा, ग्लूकोज के एकदम से रिलीज को, कैलोरीज के एकदम रिलीज को बैलेंस करेगा। फूड हजम होगा, हजम होगा तो एकदम से शुगर स्पाइक नहीं होगा। तो ये भी, तो 3 सप्लीमेंट हमारे हैं। एक मील रिप्लेसमेंट, जिसको आप किसी भी ब्रेकफास्ट लंच या डिनर किसी भी एक मील के बदले उसको ले लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, कुछ दूसरा हमारा प्रोडक्ट है एनर्जी वाला, कि जब आपके खाने के बीच में बहुत गैप हो, जैसे लंच और डिनर के बीच में 5 बजे 6 बजे जब आपका कोई जंक खाने का मन हो, उस टाइम इसको आप ले लीजिए। क्योंकि जंक आपको केवल कैलोरीज देगा, कोई नरिशमेंट नहीं देगा। ये कैलोरी भी कम देगा और पूरा पोषण देगा। तीसरा प्रोडक्ट जो है हमारा, वो मेटाबॉलिक मिक्स है, जो आपके मेटाबॉलिज्म को, पाचन को बढ़ाएगा, फूड को ब्रेकअप में मदद करेगा और फाइबर देगा आपको। तीनों को कब लेना है ये मैंने बता दिया आपको। पहला जो है मील रिप्लेसमेंट वाला, ब्रेकफास्ट या लंच या डिनर के किसी के भी एक एक के बदले ले सकते हैं आप, नंबर 1। दूसरा, जब 5-6 बजे जब आपका कुछ जब भी आपको लगे कि यार खाने के बीच में बहुत गैप हो गया और मेरे को कुछ खाना है, कुछ जंक खाना है, उस वक्त आप रिप्लेस करिए। और जो मेटाबॉलिक्स है, ये खाने के आधे घंटे बाद। तो देखिए, जब भी किसी को आप वेट लॉस की बात करें तो उनसे जरूर आप बोलें कि आप जो है कम से कम 3 महीने का कोर्स करिए, 3 से 4 महीने का कोर्स करिए। और किसी को अगर ज्यादा ओबिसिटी है, ज्यादा मोटापा है, तो आप 5 महीने 6 महीने का भी कोर्स की बात करिए। देखिए, क्योंकि बहुत सारा वेट एकदम से लूज करना अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि उसमें क्या होता है, हमें फैट को कम करना है, अपने टिश्यूज को कम नहीं करना। जब आप सडन वेट लॉस करते हैं तो आपके फैट के साथ साथ बॉडी के मसल टिश्यू भी डैमेज निकलते हैं, है ना। तो मसल्स भी आपकी, हमें फैट लूज करना, मसल लूज नहीं करने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है वेट लॉस का। जब आप डाइटिंग करते हैं, जब आप भूखे रहते हैं, उस वक्त क्या होता है कि आपका फैट तो कम होता ही होता है, आपके मसल्स भी कम आपके घुल जाते हैं। ऐसा नहीं करना। तो ये इस तरह से 3 से 4 महीने का बोलिए आप, कम से कम 3-4 महीने का। और
साथ में व्यक्ति को गाइड कीजिए कि आप एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, मीठा चीनी वगैरह देखिए कभी कभी ठीक है, वंस इन अ मंथ आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा आइसक्रीम ले लिया मैंने, देखिए क्वांटिटी बहुत मैटर है ना, टेस्ट के लिए आपने थोड़ा ले लिया अच्छी बात है। अब जैसे आदत भी हो जाती है, जैसे मैं अगर बोलूं पहले बहुत कोल्ड ड्रिंक पीते थे, मगर अब अंदर से जब से ये नॉलेज बढ़ी यार ये कोल्ड ड्रिंक में तो कैलोरीज कैलोरीज है, तो अब कोल्ड ड्रिंक पीने का मन ही नहीं करता, क्योंकि लगता है यार पी भी लिया तो गिल्ट होता है यार इतनी कैलोरी खा लिया हमने तो, है ना। तो वंस अ मंथ तो चल जाता है, मगर जो चीज हैबिट में होती है वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है। तो एक रजीम की तरह करिए, व्यक्ति को बोलिए, उसका डाइट प्लान बनाइए, सामने वाले व्यक्ति से पूछिए कि आपका जो है रूटीन क्या है, आप नाश्ता कब करते हो, लंच कब करते हो, डिनर कब करते हो, ये बात करिए। नाश्ता जल्दी से जल्दी करना है, सूर्योदय के बाद जितनी जल्दी हम नाश्ता करें उतना बेहतर है, क्योंकि सुबह को हमारी जठर अग्नि, हमारी डाइजेस्टिफायर स्ट्रांग होती है, हमारा फूड अच्छे से हजम हो जाता है। लंच को मिक्स नहीं करना, है ना, क्योंकि अगर सुबह से लेके 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक आप भूखे रहेंगे, पहली बात तो भूखे नहीं रह पाएंगे आप। अगर लंच मिक्स कर दिया, कुछ ना कुछ जंक खाएंगे। यस। तो एक तो लंच मिस मत करिए, क्योंकि उस वक्त दोपहर को जठर अग्नि बहुत तेज होती है, खाना बहुत अच्छे से हजम हो जाएगा। जो हमें लाइट खाना है वो है डिनर, वो हमें लाइट खाना है। यस। और जितनी जल्दी खाना, ज्यादातर सूर्य अस्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि मैं कहूंगा उस वक्त आप जो मील रिप्लेसमेंट अगर आप करें तो बहुत बेहतर रहेगा, कि रात के खाने को आप रिप्लेस कर दें इस मील रिप्लेसमेंट वाला ड्रिंक से, 7 साढ़े 7 के बीच में जो है इसको ले लें। अब कई लोग बोलते हैं साहब मैं तो लेट घर जाता हूँ, 9-10 बजे जाता हूँ, फिर वो 10 बजे 11 बजे खाना खाते हैं, है ना। उनकी पत्नी भी बैठी रहती खाना लेके 10 बजे 11 बजे तक, उनके लिए बढ़िया है, अपना अपना सैशे लेके जाएं, 7 साढ़े 7 साढ़े 7 बज गए तो अपना मील रिप्लेसमेंट ले लिया और घर जाके अपना आराम से सोए। इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा बहुत ही जो है बेहतरीन जो रहेगा। ठीक है। तो ये इसका इसका फायदा है। इसके अंदर फायदा क्या है, ये बॉडी जो है फैट को कम करेगा, बॉडी के अंदर फैट कम होगा। फैट जो है एक तो हमारा जो है सबक्यूटनेस फैट होता है, जो हमारी स्किन के अंदर होता है, ये ज्यादा तो खराब होता है पर जो है जरूरी है। यस। ये जरूरी है, क्यों, ये हमें इंसुलेशन देता है। जो लोगों को देखा ना बॉडी में फैट कम होता है तो उनको ठंड ज्यादा लगती है, हमारे ऑर्गन्स को भी फैट थोड़ा चाहिए होता है इंसुलेशन के लिए, ज्यादा खराब है। दूसरा विसरल फैट है, विसरल फैट कौन सा होता है, जो स्टमक के पास चर्बी होती है ना, ये बहुत नुकसान कारक है। तो जब हमारी बॉडी से फैट कम होता है तो फिर विसरल फैट कम होता है, कमर का जो है नाप वो भी कम होता है। इसके अंदर प्रोबायोटिक भी हैं जो पाचन को आपके तेज करेंगे, और क्लिनिकली टेस्टेड है ये, ग्लूटेन और लैक्टोज फ्री है ना, और फाइबर है। तो ये बहुत ही बेहतरीन रजीम जो है फ्रेंड्स हमारी है। इस रजीम को आप यूज करिए, साथ में इसके एक शेकर आता है, और इसको बेहतरीन तरीके से आप यूज करिए। तो पहला मील रिप्लेसमेंट, सपोज आप नाश्ते को स्किप कर सकते हैं, नाश्ते के बदले उसको ले लीजिए, या डिनर को, या आपके पास लंच करने का टाइम नहीं होता, आप बाहर रहते हैं, फील्ड में रहते हैं, उस टाइम आपको लगता है बाहर का खाना खाना है, अब बाहर कोई आदमी जाएगा तो छोले भटूरे खा लेगा, है ना, इस तरह की चीजें खा लेगा तो नुकसान ही करेगा। तो उस वक्त कैरी कर सकते हैं आप अपने अपने रूटीन के हिसाब से। तो आप लंच के बदले इसको यूज कर सकते हैं, पूरा नरिशमेंट हो गया, है ना। शाम को 4-5 बजे जो है अपना एनर्जी मिक्स ले सकते हैं, और उस जो मील ले रहे हैं उसके आधे घंटे बाद आप फाइबर वाला लेंगे तो डेफिनेटली मैं आपको बोलूंगा बहुत ही मार्वलस अमेजिंग रिजल्ट आएंगे, और बॉडी का फैट कम होगा, बॉडी से टिश्यूज कम नहीं होंगे, प्रोटीन कम नहीं होगा, मसल मास कम नहीं होगा, आप स्वस्थ रहेंगे। तो बहुत ही बढ़िया है, ये प्रोडक्ट पे ऑफर है कल तक, इस प्रोडक्ट को जरूर लें, खुद यूज करें, क्योंकि हम दूसरे लोगों को स्वस्थ करने जाएं और खुद ही हमारा तोंद बाहर आ रहा है तो सामने वाला जो है अच्छा नहीं मानेगा उसको। वी हैव टू लीड बाय एग्जाम्पल, और जब प्रोडक्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस होता है तो उससे बहुत ही बेहतरीन होता है। तो ये जो है बहुत ही अच्छा गिफ्ट पैक के अंदर आएगा आपका। पूरा इसके अंदर यूजर मैनुअल भी है, बहुत साइंटिफिक तरीके से प्रोडक्ट बनाया गया है, और इसको आप ले सकते हैं। ठीक है जी। तो यही इसका
थॉट प्रोसेस है आज का। किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड मुझे उम्मीद है कुछ नया आपने सीखा होगा, तो शेयर करेंगे कुछ क्या क्या खास बातें लगी। कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छा शेयर किया है, मगर मैं बोलूंगा कि हमेशा पार्टिसिपेट करें, है ना। जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको ज्यादा नहीं दीजिए प्रोटीन, जो कि किडनी वालों को प्रोटीन डॉक्टर साहब के हिसाब से ही दिया जाना चाहिए। तो जिनको किडनी की प्रॉब्लम है उनको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं दीजिए। तो डॉक्टर उनको एक बार डॉक्टर को दिखा लें तो वो गाइड करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ये। क्योंकि जिनको किडनी की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना, ज़्यादा प्रोटीन उनको नहीं देना चाहिए। अब डॉक्टर साहब को एक बार प्रोडक्ट दिखा लें तो वो इस तरह से करते हैं। हाँ, 14-15 साल के बच्चे को, ह्यूमन बॉडी के हिसाब से 13-14 साल का बच्चा तो एडल्ट ही माना जाता है ना। सरकार भी उसका टिकट पूरा ले लेती है, ठीक है। तो 14 साल का बच्चा तो बल्कि उनके लिए बहुत अच्छा, उनको नरिशमेंट वाला मिलेगा। क्योंकि बाजार में देखिए जो ड्रिंक्स आ रहे हैं ना, ये बहुत कैलोरीज हैं उनके अंदर, नरिशमेंट नहीं है उनके अंदर, है ना। वो केवल ऐड के भरोसे चल रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है।